मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी जेल में डालेंगे। जान को खतरा है, मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे, मैं यही मुकाबला करूंगा। मुश्किलात आएंगी, अब तैयारी कर ले मेरी कौम की, महंगाई आने वाली है, हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। जान को खतरा है लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा, मुल्क में रहकर चोरों का मुकाबला करूंगा। PTI को हटाकर चोरों को मुसल्लत किया गया। इन लुटेरों ने इक़्तिदार में आकर अपने मुकद्दमात खत्म कराए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आवाम से खिताब, कहा कि IMF के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं, अगर न गए तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। हुकूमत IMF के पास गई तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा। कौम तैयारी कर ले, मुल्क में महंगाई का तूफान आने वाला है। मुश्किल वक्त आने पर मुल्क छोड़कर फरार नहीं होना चाहिए, मुल्क को मसाइल से हम ही निकालेंगे। मुश्किल से निकलना है तो कानून की हुक्मरानी लाना होगी। कराची में MQM को इकट्ठा किया जा रहा है तो BAP पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है। इमरान खान की सहाफियों से मुलाकात, कहा असम्बलियों में जाकर क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं। एस्टैब्लिशमेंट मईशत समेत तमाम बहरानों से निकालने में अहम किरदार अदा कर सकती है। साबिक आर्मी चीफ से बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप था। एक्सटेंशन के बाद उनके रवैये में तब्दीली महसूस की। जनरल बाजवा एहतसाब नहीं करना चाहते थे, इसलिए ताल्लुकात खराब हुए। अमरीका मुखालिफ साबित करने की कोशिश की गई। हुसैन हक्कानी को अमरीका में लॉबिंग के लिए हायर किया गया। डोनाल्ड लू ने जो कहा वो सबक पाकिस्तान से पढ़ाया गया था। जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की असर 9 हल्का बंदियां की जाए, लेकिन अगर ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया फिर हम मजबूर होंगे अवाम की राय हमवार करने के लिए सड़कों पे आए। अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रहकर करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना। MQM पाकिस्तान का प्री पोल रैगिंग के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान, हुकूमत छोड़ने की धमकी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि वजीर आजम जमानत पर कायम नहीं तो फिर हम अपना फैसला करने में आज़ाद होंगे। 15 जनवरी से पहले कराची हैदराबाद की दोबारा हल्का बंदियां की जाएंगी। मसला हल न हुआ तो आवाम से रुजू करने पर मजबूर होंगे। सूरत हाल न बदली तो फैसला करेंगे कि हुकूमत में रहें या अलहदा होकर इलेक्शन लड़ें। 14 साल से सिंध की शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। इंतखाबात गैर जानिबदाराना शफाफ नहीं हुए तो पुरअमन कैसे हो सकते हैं। MQM पाकिस्तान ने 3 जनवरी को तमाम जिम्मेदारान और बल्दियाती उम्मीदवारों का इजलास तलब कर लिया। हुकूमत के साथ चलने या ना चलने पर भी राय ली जाएगी। MQM पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी से मुआहिदा, वज़ीर आज़म के बतौर जामिन होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। MQM की वफाकी हुकूमत से सिंध हुकूमत के रवैये की शिकायत। ज़राए के मुताबिक नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक का वफाकी वजीर अमीनुल हक से टेलीफोनिक राबता। अयाज सादिक ने कहा MQM में अहम इत्तेहादी है, हमने जो वादे किए वो पूरे किए। पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अमीनुल हक ने कहा अपना मौक़िफ़ रख दिया, अब वफाक और पीपल्स पार्टी ने अपना काम करना है। शहबाज शरीफ साहब से मुसलसल राब्ते में हूँ और मैंने उन्हें ये बात दोबारा बावर कराई कि MQM के दोस्त किला और शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को MQM के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से बात करेंगे। बानी MQM का मामला रियासत के साथ है, जो भी रियासत की रिट चैलेंज करेगा उससे कोई बात नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत ने गलत इक़दामात की वजह से इस्लामाबाद में इंतखाबात नहीं हो सके। तरमीमी बिल से इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में मजीद ताख़ीर होगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस कर दिया। एलामिया में कहा 50 यूसीज की हदबंदी मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का फैसला किया। पोलिंग की तारीख के ऐलान के बावजूद विफाक ने यूसीज की तादाद 101 कर दी, जिससे बल्दियाती इलेक्शन इल्तवा का शिकार हुए। मौजूदा बिल सेक्शन 3 के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद
मेयर और डिप्टी मेयर इंतखाबात का तरीका बदला। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात इसी हफ्ते कराए जाने का इम्कान, तैयारियों की हिदायत भी कर दी गई। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पोलिंग की तारीख जल्द मुकर्रर की जाएगी। हंगामी बुनियादों पर पोलिंग सामान की तरसील पर काम शुरू करने की हिदायत। मुताल्लिका आरोज को सामान की तरसील और इंतजामात करने की हिदायत। 13 जमातों के टोले ने कहा था हम महंगाई खत्म करने आए हैं, मगर आटा 39%, खुर्दनी तेल 33% महंगा कर दिया। असद उमर कहते हैं दूध मार्च में 130 रुपए लीटर था, आज 200 रुपए लीटर मिल रहा है। डीजल 63 और पेट्रोल 53% महंगा हो गया। फवाद चौधरी बोले शहबाज शरीफ ने कहा था कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, अब पता चला वो आवाम के कपड़े बेचने का कह रहे थे। अगर ये 8 माह और रह गए तो आवाम के तन पर बुनियाद भी नहीं रहने देंगे। बढ़ती महंगाई, बिजली और गैस का बहरान, पीटीआई की मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक, शहर शहर रैलियां और मुजाहरे। लाहौर समेत कई शहरों में बड़े मुजाहरे, पार्टी परचम उठाए कारकुनान और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत। हमाद अजहर ने कहा कि मुल्क पर हक हुक्मरानी किसका, फैसला बंद कमरों में नहीं होगा, आवाम करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद बोली कि मुल्क में बदतरीन महंगाई है, 2 वक्त की रोटी कमाना भी नामुमकिन हो चुका। फैसलाबाद में भी रैली निकाली गई। डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में भी पीटीआई की एहतजाजी रैलियां, आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। जैकबाबाद में भी शहरियों ने एहतजाज किया। नए साल में हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 19 रुपए, घी की फी किलो कीमत में 75 रुपए इजाफा, आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए से बढ़कर 1296 रुपए का हो गया। माहाना खरीदारी की हद में भी कमी कर दी गई। चीनी और घी की माहाना खरीदारी की हद 5 से कम करके 3 किलो और आटे की 40 से कम करके 20 किलो मुकर्रर। IMF को बेचा है इमरान खान ने, जो एग्रीमेंट किया, बदकिस्मती से वो पाकिस्तान की हुकूमत को IMF के एग्रीमेंट को मानना पड़ता है। जकड़ के रख दिया, जो उन्होंने कहा उसने हाँ कर दी। इमरान न्याजी के 4 साल ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। IMF ने जो कहा इमरान खान ने हाँ कर दी। इमरान खान, आप केसेस भुगतने की तैयारी करो, तुम्हारे एक केस का फैसला आने वाला है। लीगी रहनुमा याद सादिक का जलसे से खिताब, कहा ये लोग इमरान खान को इलेक्ट नहीं करवा सकते तो सेलेक्ट करवा दिया। अगले इलेक्शन में बैसाखियां इमरान खान के पास नहीं होंगी, हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर ही इलेक्शन खत्म होंगे। चौधरी परवेज इलाही को मुखातिब करते हुए कहा कि पंजाब में एतमाद का वोट लेना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान मोहसिन कुश इंसान हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अदम इस्तेहकाम का शिकार है। केपी हुकूमत अमन व अमान के लिए फौरी इकदाम करे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं केपी में मेगा प्रोजेक्ट का कोई जाल नहीं बिछाया गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। सूबाई हुकूमतों के सरकारी वसाइल इमरान खान पर खर्च हो रहे हैं। दो 2022 में हुक्मरानों ने आवाम को गुर्बत, बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। हुक्मरानों की नाअहली की वजह से आज महंगाई, बदअमनी और महरूमियां उरूज पर हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क सियासी, मुआशी, इखलाकी लिहाज से दिवालिया हो गया। हुक्मरानों की लूट मार की वजह से आज सिंध तबाही के दहाने पर है। बिलावल भुट्टो सिंध की बदहाली, गुर्बत और बेरोजगारी पर क्यों खामोश हैं? आवाम मसाइल के हल के लिए अहल और दयानतदार क़यादत को मुंतखब करें। सियासी जमातें आपस में मिलती हैं तो उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। भत्ते वाला जमाना खत्म हो गया, अब यहाँ भत्ताखोरी नहीं चलती।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं शहर को अब कोई बंद नहीं कर सकता। जो पहले हुआ करता था, कराची का मेयर वही होगा जिसको आवाम मुंतखब करे। हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को कम करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और भारत में जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात की फहरिस्त आज भारतीय हाई कमीशन के हवाले की गई। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को फहरिस्त हवाले की। जौहरी तनसीबात के खिलाफ हमलों की ममानियत के मुआहिदे पर 1988 में दस्तखत हुए थे। पाकिस्तान भारत में मुआहिदा है कि जौहरी तनसीबात से आगाह करेंगे। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। इक्तसादी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश तमाम फरीकैन के दरमियान इत्तफाक राय की जरूरत है। आर्मी चीफ का नेवल अकेडमी में खिताब। मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मलीर गैरिजन कराची का भी दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी। भूल रखे जदीद जंगी रुझानात, तकाज़ों पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर। IMF की शर्त पर डीजल पर फी लीटर लेवी में मजीद ₹2.5 का इजाफा। फी लीटर लेवी 30 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए 50 पैसे कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने 16 दिसंबर को भी हाई स्पीड डीजल पर लेवी 5 रुपए बढ़ा दी थी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 0 बरकरार है। महंगाई का इन्होंने एक तूफान खड़ा कर दिया है। फाके हो रहे हैं लोगों के घर में महंगाई की वजह से। आटा 140 पे पहुंच गया है, घी 500 से ऊपर चला गया है। सब्जी को तो छोड़ो, फ्रूट को तो अभी जो ना खाली रेडी पे देख के खाली सूंघ लेते हैं। गरीब का गुजारा तो नहीं हो रहा है ना इस मुल्क में। गरीब बेचारा क्या करे, खुदकुशी कर रहा है, मर रहा है। नान जरा होर महंगा हो रहा, आटा महंगा हो रहा, आटा मिलता नहीं पिया, यही वधी है बस। महंगाई का राज, गैस नायाब, आटा कमयाब, गरीब के लिए जिंदगी दुश्वार। इस्लामाबाद में रोटी और नान की कीमतों में 2 से 10 रुपए तक का इजाफा। तनूर की रोटी 18 से बढ़ाकर 20, नान 20 से 25 रुपए, तनूरी कुलचा 25 से बढ़ाकर 30 रुपए का कर दिया गया। शहरी फट पड़े, कहा हुकूमत सिर्फ नाम की रह गई है। 2 वक्त की रोटी खाते हैं वो भी महंगी कर दी गई। पेशावर में भी चक्की का आटा महंगा, 20 किलो थैले की कीमत 2600 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। बारिश और सैलाब गुजरे महीनों बीत गए, सांगढ़ में अभी तक पानी की निकासी नहीं हो सकी। शदीद सर्दी में मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। स्कर्दू, अस्तोर, कालाम, मालम जब्बा, गिलगित में पारा नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी सर्दी के डेरे। कल्लात में दर्जा हरारत -7, ज़ियारत में -6 रिकॉर्ड। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। सिर्फ 5 माह में 5 बरस से ज्यादा काम किया, तब्दीली वाज़े नजर आ रही है। इमरान खान ने तनहा अरबों रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए जमा करके कौमी खिदमत की। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की डॉक्टर सानिया निश्तर और डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात में गुफ्तगू। जिंदगी का मिशन आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना और सहूलतें देना है। एहसास प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 10 अरब खर्च कर रहे हैं। 36,000 मुतासरा खानदानों को अदायगी मुकम्मल। घरों की तामीर के लिए भी सैलाब मुतासरीन की माली मुआवनत। ये बैठे हम रोड पे, घर हमारे ये सामने पड़े पानी में और डूबे पड़े। हमारे को कोई भी सरकार ने हमारी मदद नहीं की है। गंदगी, बदबू, मच्छर, बीमारी इसके साथ ऐसी फैल रही है। ये जैसे गरीबों के ये सामने घर डूबे हुए, मतलब इनका कोई पूछने वाला नहीं। बारिश और सैलाब गुजरे महीनों बीत गए, सांगढ़ में अभी तक पानी की निकासी नहीं हो सकी। शदीद सर्दी में मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। हजारों बेघर अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मुतासरीन को हंगामी बुनियादों पर रिलीफ ना मिला तो जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। 17 जनवरी के बाद वो होगा जो आप सोच रहे हैं, उसके बिल्कुल बरखिलाफ सियासी मंजरनामा तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ठीक समझ रहा हूँ? बिल्कुल उस तरफ पानी का पहला कतरा पड़ेगा। इमरान खान की कुंडली में, उनके जायचे में इस बंदे को एक अल्लाह की तरफ से एक डिवाइन सपोर्ट मिलती है।
नए साल में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वजीर आजम बनते नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। इमरजेंसी की सूरत हाल न हुई तो 2023 इलेक्शन का साल है। नए साल में शहबाज शरीफ की किस्मत अच्छी नजर नहीं आ रही। माहिर इल्म नुजूम हुमायूं महबूब कहते हैं कि नए साल में भी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ेगी। इमरान खान का वजीर आजम बनना इलेक्शन तारीख पर मुनहसर है। 17 जनवरी से 20 मार्च पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरात आ सकते हैं। कराची में आपकी परफॉर्मेंस पे हर सड़क बोल रही है। लूट मार का रिकॉर्ड निजाम इस वक्त चल रहा है सूबा सिंध में। कराची को आप ओन ही नहीं करते, आप सिर्फ कब्जा करना चाहते। सिंध हुकूमत कराची को ओन नहीं बल्कि उस पर कब्जा करना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने बल्दियाती इंतखाबात में फौज और रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा कर दिया। कहा इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी की जा रही है मगर कोई पूछने वाला नहीं। सिंध हुकूमत ने सूबे में रिकॉर्ड करप्शन की है। लोग कहीं पे भी लूट जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नजर नहीं आता। आज इतनी पुलिस नजर आ रही है सर, मुझे कभी इतने पुलिस वाले नजर नहीं आते। मेरे साथ पुलिस होती नहीं है। वजीर आला सिंध को स्ट्रीट क्राइम से मुतासरा खातून ने रोक लिया। कहा आप वजीर आला हैं, मेरी बात सुने, मुझे आपसे बात करनी है। वजीर आला ने कहा बहन बताएं ना क्या हुआ। खातून बोली कि मुझे बुध के रोज यहाँ लूट लिया गया, मेरी कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रहा, मैं अकेली कमाने वाली हूँ। मुराद अली शाह ने खातून के सर पर हाथ रख दिया। वजीर आला सिंध की हिदायत पर खातून के साथ डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। छब्बीसवीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप दिफाई चैंपियन मोहम्मद शबीर इकबाल की शानदार कारकर्दगी इवेंट के फातेह करार। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सरबराह पाक बहरिया ने चैंपियनशिप के शानदार इनेकाद को सराहा। नेवल चीफ ने कहा पाक बहरिया मुल्क में खेलों के जरिए सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए कोशा हैं। नेवल चीफ ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। पाक न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट कल से कराची में खेला जाएगा। मेहमान टीम के नेशनल स्टेडियम में भरपूर मशक, कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद की अकेले प्रैक्टिस, खामियों को दूर करने की कोशिश। टीम ऑफिशियल के हमरा फिटनेस ट्रेनिंग में खूब जान लगाई। मेजबान टीम आज आराम कर रही है। पीसीबी की जानिब से शायकीन के लिए 5वें रोज एंट्री फ्री कर दी गई। 4 साल से जायद उम्र के बच्चों को अपने साथ बेफॉर्म और बड़ों को शनाख्ती कार्ड लाना होगा। दोनों टीमों के दरमियान खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। इंसान जब पावर में आता है ना तो उसको आई थिंक अपना आप नहीं भूलना चाहिए। टीवियों पे जा के गिले शिकवे हो रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं क्या कोई भी नहीं सोच रहा था कि वो इस तरह की मुंह उठा के किसी पे भी इल्जाम लगा देंगे, जाके सबको कहना कि मैं ठीक हूँ बाकी गलत हैं। ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा चलता। पावर में आने के बाद अपना आप नहीं भूलना चाहिए। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का रमीज राजा के बयान पर कहना है अल्लाह जब किसी को इख्तियारात देता है तो वो ले भी सकता है, और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे तो फिर जिस तरह आजकल टीवी पर जाकर गिले शिकवे हो रहे हैं यही होता है। PSL पर तवज्जो है, परफॉर्मेंस देखकर टीम में कमबैक करने की ख्वाहिशमंद हूँ।